हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में ये बहुत प्राचीन नहीं है। हरिद्वार नाम भी उत्तर पौराणिक काल में ही प्रचलित हुआ है। महाभारत में इसे केवल गंगा द्वार ही कहा गया है। पुराणों में इसे गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्तस्रोत तथा कुब्जामृक के नाम से वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम पर इसे कपिला भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कपिल मुनि का तपोवन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ ने, जो सूर्यवंशी राजा सगर के प्रपौत्र श्रीराम के एक पूर्वज थे, गंगा जी को सतयुग में वर्षों की तपस्या के पश्चात अपने 30,000 पूर्वजों के उद्धार और कपिल ऋषि के शाप से मुक्त कराने के लिए पृथ्वी पर लाया। हरिद्वार नाम का संभवतः प्रथम प्रयोग पद्म पुराण में हुआ है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा अवतरण के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उसके सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने की बात कही गई है। पश्चातकालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गईं, जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। ध्यातव्य है कि कुंभ या महाकुंभ से संबंध कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं है। प्रक्षिप्त रूप में ही उसका उल्लेख होता रहा है, अतः कथा का रूप भी भिन्न भिन्न रहा है। मान्यता यह है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वे स्थान उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है।